बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद शाहिद। मेरे चैनल डॉक्टर्स वेटरनरी क्लिनिक में खुश आमदीद। हमारे एक भाई ने हमें व्हाट्सएप पे एक मसला पूछा है जी, वो खुराक के वाले से है। उसने डेयरी फार्म से एक गाय ली है। डेयरी फार्म पे वो गाय 30 लीटर पर डे एवरेज दे रही थी, मतलब 30+ थी। वो कि 31 या 32 लीटर एक दिन का दूध दे रही थी। वो घर लेकर आया तो गाय ने आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो अपना चारा कम करती गई, अपनी फीड इनटेक यानी कि अपना खाना कम करती गई। आहिस्ता आहिस्ता कम करते 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 वो खाना पीना छोड़ गई और उसका दूध भी कोई 3-4 किलो पे आ गया। वो कह रहा था जी अब मसला क्या हुआ है, मुझे इसका हल बताएं। तो उनसे मैंने पूछा कि आपने उन फार्म वालों से फीड प्लान पूछा था कि ये रात दिन क्या खा रही है। उन्होंने कहा नहीं, बस हमने देखा था कि वो साइलेज डालते हैं। अच्छा, अब मसला ये है कि वो हमारे दोस्त जब घर लेकर आए तो उन्होंने आके खुराक तब्दील कर दी जानवर की। वो वहाँ पे साइलेज खा रही थी। वो तकरीबन वो एड लिबिटम साइलेज दे रहे थे, वो जितना वो खा सकती है। मतलब 24 घंटे एड लिबिटम का मतलब होता है कि 24 घंटे वो साइलेज जो उनके सामने पड़ा रहता था, वो जितना उनकी जानवर की मर्जी आती है, वो दूधियल जानवर जो मिल्किंग एनिमल्स होते हैं वो खा लेते हैं। अच्छा, तो वो दे रहे थे। इसके अलावा वो वंडा उनको दे रहे थे 4 किलो सुबह 4 किलो शाम। मतलब वंडा भी किसी अच्छी कंपनी का इस्तेमाल कर रहे थे, वो दे रहे थे। जब ये हजरत घर लाए तो इन्होंने आके बरसीम का चारा, तुड़ी और कोई अपना वंडा डालना शुरू कर दिया। अच्छा, अब मसला क्या हुआ है? मसला ये है कि जब फार्म पे उनके जानवर जो हैं वो गए हैं, जो चीज़ ले रही थी फार्म पे, जो जो खुराक मिल रही थी, उसकी ओझड़ी के जो बैक्टीरिया हैं, जो जरासूमें हैं, जो हाजमा करने वाले बैक्टीरिया हैं, वो उस खुराक के आदी हो चुके थे। गायों का मैदा हमसे मुख्तलिफ है। वो इस लिहाज से मुख्तलिफ है कि गायों के मैदा में 4 कंपार्टमेंट्स या 4 हिस्से होते हैं। उनमें एक हिस्सा ओझड़ी है जिसको र्यूमन कहते हैं। र्यूमन में हाजमा करने वाले जरसूमे होते हैं, यानी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं। अब वो उनका एक अपना माहौल होता है। जब हम खुराक चेंज करते हैं, वो जरसूमे उन पे असर पड़ता है। वो जरसूमे यानी बैक्टीरिया और र्यूमन का, ओझड़ी का पूरा माहौल डिस्टर्ब हो जाता है। जब उसने यकदम खुराक तब्दील थी, जो पहले वाले बैक्टीरिया थे, जो पहले वाली खुराक पे एक्लेमेटाइज थे, जो आदी हो चुके थे, वो सारे मर गए। अब जी क्या किया जाए? अच्छा, उसके बाद उसने कोई यीस्ट वगैरह भी नहीं दी। जब वो जानवर इनटेक कम कर रहा था, खाना पीना छोड़ रहा था, तो उसी वक्त भी मामले को कंट्रोल किया जा सकता था। अब तरीका ये है खुराक तब्दील करने का, जब आप कहीं से जानवर ख़रीद के लाते हैं या खुराक तब्दील करते हैं, तो उसका तरीका ये है कि जो पुरानी वाली खुराक है वही डालते रहें और उसमें नई खुराक ऐसा तब्दील करते रहें। आप अपनी नई खुराक बढ़ाते जाएं, पुरानी खुराक आहिस्ता आहिस्ता कम करते जाएं। कम करते 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 ये 1 हफ्ते से 15 दिन के दरमियान में आपने मुकम्मल तब्दील कर देनी है। जब अच्छा, हमारे छोटे फार्मर हजरात ये भी करते हैं, उन्होंने जो है वो जानवर अपने घर में या देहात में रखे होते हैं, जो ड्राई होते हैं, खुश्क होते हैं, गब्बन होते हैं। जब वो बच्चा देते हैं तो उसको शहर में बाड़े पे या अपना शहर में सिटी में कोई फार्म बनाया हुआ होता है, वहाँ पे लेके जाते हैं। वहाँ भी इनको यही मसाइल आते हैं, बल्कि वहाँ पे जाके ये कंसनट्रेट्स ज़्यादा देते हैं। जब आप जानवर ख़रीदते हैं या नए फार्म पे लेके जाते हैं, कोशिश करें अगर हो सके तो वही खुराक अपने साथ ले जाएं। बाज़-औक़ात आप दोनों फार्म उनके अपने ही होते हैं, तो वो खुराक को लेके जा सकते हैं। 1 हफ्ते की खुराक ले जाएं, ऐसा ऐसा आप तब्दील करते जाएं, ताकि र्यूमन यानी ओझड़ी के जो बैक्टीरिया हैं, ओझड़ी का माहौल है, वो आहिस्ता आहिस्ता आदी हो जाए उस खुराक को ले जानवर। अच्छा, दूसरा मसला ये है कि हमारे आम लोग जो हाई प्रोड्यूसर गाय या भैंस वगैरह ले लेते हैं, तो उनको उनकी केयर का पता नहीं होता। वो डॉक्टर से या उन फार्म वालों से कंसल्ट ज़रूर करें और बार बार डॉक्टर से या फार्म वालों से राब्ते में रहें, ताकि आपके जानवर का नुकसान ना हो।
अच्छा, अगर अब ये मसला आपके साथ पैदा हो गया, अगर ये मसला आ गया तो क्या करना चाहिए? इस मसले में यीस्ट जो है वो सबसे कारगर साबित होती है। यीस्ट सबसे ज़्यादा फ़ायदा देती है। इसके अलावा जो अपना एपिटाइज़र हैं, भूख लगवाने वाले पाउडर हैं, कुछ हद तक वो भी काम करते हैं। बेहतर है आप किसी मुस्तनद वेटरनरी डॉक्टर या डीवीएम से रब्ता करें। अगर इस जैसे कोई मसाइल आते हैं आपके फार्म पे तो ज़ाहिर है आप किसी माहिर डॉक्टर से, मुस्तनद वेटरनरी डॉक्टर या डीवीएम डॉक्टर से रब्ता किया करें और उससे रहनुमाई ले लिया करें। बेहतर तो ये है कि ये रहनुमाई पहले ले लिया करें, मसाइल से पहले ले लिया करें। इसके अलावा जी दूसरा सवाल है, एक भाई ने सवाल किया है कि हम चारे जात या खुराक की जो शार्टेज होती है, जब खुराक की कुछ मौसम में कमी हो जाती है तो उसको कैसे पूरा करें। देखिए जी, उसको पूरा करने के लिए आपके पास एक तो कंसनट्रेट्स हैं, अनाज वगैरह, वो तो वैसे 12 महीने दिए जाते हैं। इसके अलावा साइलेज, हे यानी खुश्क चारा, और इसके अलावा ऐसे चारा जात काश्त करें जो 12 महीने चलते हैं, जिस तरह रोज ग्रास, मोट ग्रास वगैरह है। ज्वार, बाजरा, मकई और गंदम का अच्छा साइलेज बनाया जा सकता है। सबसे अच्छा साइलेज वैसे मकई का होता है। अच्छा, जो हे है मतलब खुश्क चारा जात, ये गर्मियों में ज्वार, बाजरा, मकई, इनको खुश्क करके आप रख सकते हैं। इनके जो तने होते हैं इनका अच्छा हे बनता है। और सर्दियों के जो चारा जात हैं, सबसे अच्छा हे सर्दियों के चारा जात का बनता है, बरसीम, ल्यूसन, जवी वगैरह। इसके अलावा जो घास जो तकरीबन 12 महीने, 10 महीने, 9 महीने चलते हैं, जिनकी ग्रोथ होती रहती है, रोड्स ग्रास, मोट ग्रास, ये इनका भी हे भी बनाया जा सकता है और इनको सब्ज़ भी खिलाया जाता है। इनमें ग़िज़ाइयत की थोड़ा सा निस्बतन जो रेगुलर जो हमारे चारा जात हैं उनकी निस्बत इनमें ग़िज़ाइयत थोड़ी कम होती है, दूध भी कम होता है, लेकिन ये आपकी चारा जात की खुराक की कमी को किसी तरह मैनेज कर सकते हैं ये चारा जात। अच्छा जी, एक भाई ने सवाल किया था कि हम अपने गांव अपने जो बछड़े होते हैं उनको मिनरल्स कितना दें। बछड़ों में मिनरल्स की जो होती है, बछड़ों में मिनरल्स की ज़रूरत कम से कम होती है। बछड़ों में मिनरल्स की खुराक बछड़े की नस्ल के हिसाब से या जो मिनरल है, मिनरल की क्वालिटी के हिसाब से कोई 20 से 50 ग्राम के दरमियान है। और डीसीपी और मिनरल के दरमियान जो डीसीपी और मिनरल्स की जो डोज है वो गायों में या दूध देने वाले जानवरों में उनकी मिनरल्स की क्वालिटी के हिसाब से ये कोई तकरीबन 50 से 150 ग्राम के दरमियान बनती है ये तकरीबन। और जो डीसीपी है ये 100 से 500 ग्राम तक भी इसकी डोज होती है। जो हाई यील्डर हैं, ज़्यादा दूध देने वाले जानवर हैं, उनमें डीसीपी की जो खुराक है वो 500 ग्राम पर डे, एक दिन का 500 ग्राम तक भी होती है।